शहर ठहर गए पता चलेगा भाई कहाँ क्या करेंगे। अगर शरीर में दर्द है, बुखार है, कुछ भी है तो डॉक्टर ही बताओगे। अगर जो चले कहते हैं तू पुराने वे तो काम रहा नहीं, अब देखो मतलब जो है वे आए थर्मामीटर वो देख दवाई इतना बुखार है इतना, तो उस हिसाब से दवाई ले, उसके पैसे भी दे। तो सबसे मेन बात है अगर हमारे जो ये मन है ना, ये जो विचार करें और जो धर्म के जो हमारे लोग हैं अलग अलग अपनी बताओ। कबीर साहब ने क्या बताया, ये भी भारत के महान संत और इसी के अंदर संत शिरोमणि सदगुरु जी ने क्या बताया, ये भी भारत के महान संत और जी गुरु नानक साहब ने क्या बताया, उनके भी ध्यान को धन को सब जानते हैं, कौन से जानकर उनकी बात करें। और जी गुरु चतुर्भुज जो थे उन्होंने, और जितने भी यहाँ हमारे महापुरुष हुए उन्होंने सभी ने रिश्ता तो सबने एक ही बताया, अलग तो नहीं बताया। उन्होंने हमेशा ये कहा भाई सबसे मेन बात है धर्म हमें क्या कह रहा है, हमें धर्म क्या समझा रहा है और हमारा फर्ज क्या है, उस पर किस तरीके से हमें चिंतन करना चाहिए, उस पर कैसे विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा धर्म हमारा परिवार है। सबसे पहले तो परिवार के अंदर जो हमारी व्यवस्था हमारी शांति है, और शांति के साथ साथ में अगर जो हमारे परिवार के अंदर अनुशासन बन रहा और बच्चे हमारे मतलब जो कहने में है, परिवार हमारे मतलब जो है इस तरीके से हम मोड़ रहे, इस तरीके से मुड़ रहा, तो उस परिवार के सदस्य को बाहर भी सम्मान मिलेगा। भी पता चलेगा भाई घर में इतना मान सम्मान है, क्योंकि जब कोई मेहमान आ जाए, कोई साधारण भाव मिलेगा तो वो बड़ा खुश हो गया, भाई एकदम तो उसके घर गए थे, बड़ा बड़ा भाव मिला और समय से उन्होंने इतनी सेवा करी। और तो बस कहीं कहीं ऐसे महापुरुष ऐसे लोग मिले जहाँ मतलब जाती भाव और सम्मान मिले। यहाँ व्यवस्था ये है, अब जो आज हमारे कमी है, हमारे अपने खुद की ईमान के छोड़ो, जो हमारी कमी है वो है हमारी एकता का जो प्रमाण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, संतों ने बताया विचारों में, उन्होंने किताबें लिखी, कुछ लिखी उनकी जला दी गई, मिटा दी गई, ग्रंथ हमारे महापुरुषों संतों ने जला दी गए, मिटा दिए गए, गुरुओं को भी मिटा दिए गए, पता नहीं चला कहाँ किस जगह का मन कर दिया। हमारे लोग किस भ्रम में है, कहला भाई हमारे को तो 5 कदम मिलेगा, शरीर को जब जा रहा है तो 5 कदम तो मिलेगा, तो यही है। बाकी किस तरीके से उसका कारण क्या बना, हमारे महापुरुषों ने क्या पीड़ा झेली और कैसे कैसे हमारे महापुरुषों ने हमें मतलब यह संदेश दिया, क्या जो हमारा ये परिवार है, हमारा समाज, उस संदेश को मतलब पूरा करा है, बिल्कुल नहीं करा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हम आपकी हिंदू ही है। बता दो कितने तुम सारे कह रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं, हकीकत है, हंसने की बात है, ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी चिंतन की बात है, विचार इसमें यदि है आवने बदे और एक कुंभा बजाना भाई हमारे बदे करते नहीं, और गुरुओं के संतों के पास में मतलब उनके चरणों में बैठ कर हमने देखा कि धर्म क्या है। अभी जब तक है धर्म यही तो मैं जब टीवी मीडिया पर आप देखते हैं पढ़े लिखे बच्चे देखे तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिक्कत है, चलो उस दलित के साथ उस दलित की व्यक्ति के साथ अनुमान कर दिया, उस दलित को उस राज्य में कोई मार दी, उस अनुसरण में मार दिया, और उस दलित को क्या कहा, अब उस गाँव में क्या आरोप दिया, 5 जूते और 50 जूते और 5,000 तो कोई नाम कर दिया। क्या हुआ, कहा उन्होंने रिपोर्ट होगी, टारगेट ये नहीं चला गया, तो इस कौम की है वो एक नहीं करते, तो पूरी कौम को लग जाएगा, आज लग जाते नहीं लग जाते। और हमारे लोग क्या है, पढ़ लिख रहे बच्चे अपने फॉर्म भरे, तो उस फॉर्म पर क्या करें,
असमो धर्म प्रमाण है कहीं इस बात का? इस देश के मालिक हो, गहरे विचार है, मतलब जो है तुम इस देश के मालिक हो, तुम इस देश के मतलब जो है नागरिक असली हो, तुम यहाँ के मूल निवासी आदिवासी तुम ही तो हो, तुम्हारा तुम इस मुल्क के पूरे मतलब जो है इस पूरे भारत के तुम ही रहमान हो यहाँ के, और तुम क्या हो आज गुलाम गुलाम हो। अगर मैं समझो तुम्हें संविधान लिखने से आजादी मिलेगी, तुम आज़ाद हो ही नहीं। अगर जो आज़ाद हो तो बताओ तुम मानसिक गुलाम, मानसिक गुलाम की जगह जो तुम पर थोप दिया किसी ब्राह्मण की व्यवस्था ने किसी ने, तो तुम उसी पकड़ो। आपका और सबसे ज़्यादा ये कुछ क्या नहीं सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर जो पैसे भी नहीं है तो लड़के लेकर जान शंकर भगवान है, सबसे बड़े तो भगवान ही बच्चे के लिए। अगर हम अपनी सेवा नहीं कर सकते, इनसे मतलब जो है कुछ सिक्का नहीं होता तो भाषा से लेंगे, सिर्फ भानुपी में सिक्का है क्या मतलब जो है धक्के खा गए अपना गिरा गए तो कुछ नहीं हुआ। जो गद्दी हो गई तो बात है, राजा वे है, तुम तो उनके वही हो, देवियों का सब हमारे तो मिले देवी तो हमारे घर में सब सब कुछ दिया। जो मतलब जो है हमारी देवी भी है, हमारे घर में लक्ष्मी भी है, हमारे घर में माँ भी है, हमारे घर में क्या नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है। जब जिन्होंने जन्म दिया यही हमारा सब कुछ है, जो हमारी मतलब जो है सतनाम उन्हें तो मान भी गए। और जिसके हम खानदान के ब्राह्मण तो पता क्या षड्यंत्र चल, पहले तो पुजवाए थे अपने आप को और धीरे धीरे उन्होंने व्यवस्था बना दी, उन्होंने और पुजवानी चालू कर दी। तुम उन्हें तो पूज ही रहे, तुम औरतों को पूज रहे हो कि अच्छे वाली सबसे शक्तिशाली, सबसे जो मतलब जो है जिन्होंने पूरा जीवन पालने में पोषने में सब कुछ तुम्हारे निछावर करते हैं, माँ है जिसकी सुनते नहीं एक गिलास पानी दे सकते, उससे बड़ी कोई माँ है पूरे ब्राह्मण में, उससे बड़ी कोई माँ नहीं जन्म देने। माँ ही वह शक्ति है जिन्होंने हमें मतलब जो है जिंदा रखा, अन्य तो मर भी सके थे। माँ की जिम्मेदारी है सारी, माँ की जिम्मेदारी थोड़ा ये सारी, बाप की जिम्मेदारी नहीं, बाप की जिम्मेदारी नहीं है सारी, बाप की तो जिम्मेदारी है। बाप को क्या फर्ज है, बाप का तो सब पता नहीं, बाप को तो फर्ज ही है। कुछ लोग ऐसे हैं 85% अब वो आगे आगे मतलब जो है बीमारे बेचारे करेंगे हमारे अरे बस अपना 10 आदमी कर देंगे अल्लाह जैसा ऐसा तो इस तरीके से थोड़े बन गए तो समाज बनना बन। सबसे मेन बात है धर्म हमें यही सिखाया, धर्म हमारा सबसे मेन बात है, हम यहाँ के मूल निवासी है भारत के, और हमारा धर्म हम है। अगर भी हम कहें हम चमार चमार है, आप रविदासी हो, और जब तुम रविदासी हो तो तुम बुद्धिस्ट हो नहीं हो। आगे बढ़ो, नहीं अगर जो आप अभी बताऊंगा उसके बारे में आप सुनो थोड़ा सा। आप पहले तो ये बताओ भाई आप सब रविदासी हो, और जब रविदासी है तो तुम्हारे पास में बुद्धि है नहीं है, सब बुद्धिस्ट हो, विज्ञानी हो, विचारक हो। अगर हम अपने बच्चों के कागज में हम ये लिखवा लगे जय जनगणना होगी, अगर आज ये तुम्हें विशेष संदेश इसलिए भाई कहूँगा दोहरा होगा, अगर भारत के अंदर जनगणना होगी, अगर जनगणना में तुमने जाति जनगणना में अपने परिवार का नाम लिखवा के चमार और इसका धर्म हिंदू लिख दिया, तुम अपने बच्चों का जो जीवन है नरक में ले जाओगे आने वाले टाइम में। गलत बात है, तो चाह रहे हैं मतलब इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करके फिर भाई तुम्हारे को वाई पर लागू कर दे, वही मैंने समझे तुम्हारे को व्यवस्था लागू कर दे। क्या कहा इन्होंने अपनी मनुस्मृति में, तो सब पता लगे वो ने कहा भाई जो शुद्र है न तो उसे धन रखने का अधिकार, न उसे बोलने का अधिकार, बोल रहे तो उसे मिट्टो,
नहीं से धन रखने का इस तो को मतलब स्त्री भी रखने का अधिकार नहीं। स्त्री पहले हमारे यहाँ आवे, इनका अधिकार ये था पहले स्त्री इसके पहले था, पहले यही था कि पहले इनकी स्त्री हमारे पास में जब जाके शूद्र के पास में जा, तो ये तो जो व्यवस्था है वही लानी चाहिए। और हमारे जो धर्म के जो प्रचारक है वे सिर्फ तुम पे बजा के यही बताओगे अब भाई बेगमपुर चले जाओ, बेगमपुर तो ये परिवार है, लेकिन इस परिवार को सुधार के चलेंगे, हम अपने कौम को सुधार के चलेंगे, हम अपने एक जड़ में जमा के चलेंगे, हम अपना एक ठिया नहीं जमा के चलेंगे, तो फिर हम कहाँ कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। अब अगर जिस देश के अंदर आप एक वो बताओ, जैसा आप देखते हो टीवी में, जिस देश के अंदर गृह युद्ध हो जा, गृह युद्ध छिड़ जा, तो तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी? किस देश में मिलेगी? तुम्हारे पास में कितनों के पासपोर्ट है, कितने तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्या तुम मतलब दूसरे इस देश से मतलब अगर जो गृह युद्ध छिड़ेगा बच के अगर जो चल रही है हमारे वंशज, क्या दूसरे देश में तुम्हें जगह मिल जाएगी? कौन बचा देगा तुम्हें जब तुम्हारा ठिया ही नहीं? भाई जिसका ठिया हो, अब एक वो बता हमें पता है यहाँ गुरु जी रविदास जी ठिया परिवार है यहाँ आगे, तो ठिए पे ही तो मतलब जो है आदमी जाएगा, और जब हमारा कोई ठिया ही नहीं है तो हम कहाँ जा? तो सबसे मेन बातों में समझना जरूरी है। जनगणना ये है, और जनगणना में अब जो ये लिखवाओगे कि भाई कौन सी बिरादरी है, भाई चमार, धर्म क्या है लिख दिया इनके, तो खत्म हो गया तुम्हारा मतलब एक व्यवस्था सारी डिसमिस, तुम कुछ नहीं मिलना, क्योंकि तुम्हारा जब है ही नहीं, तुम तो हिंदू हो, और हिंदू तुम हो नहीं, हमें तो गिनते ही नहीं हिंदू तुम जब है गिनते नहीं तुम बैठ बैठे भाई एक बार बताओ, जब तुम खाना तुम पर थोप तो न खा किसी ने भाई, वो बताओ तुम तो समझदार सारे बुद्धिजीवी लोग, तुम पर किसी ने थोप तो नहीं रखा, अब थोप रखा तो जबरदस्ती तुम बने बैठे, क्योंकि तुम रविदास जी होते हुए भी जो 650 वर्ष पहले कबीर साहब गुरु रविदास जी मूर्ति पूजा की मूर्खता बता गए, मूर्खता है जिसको मूर्ति पूजे, तुम मूर्ख हो। अगर तुम मूर्तियों को पूज रहे हो और विचारों के लिए तुम समझ रहे तो तुम मूर्ख ही हो। तुम तो बस ऐसे हो मतलब जो है अगर भाई भैंस का के बीज बजाओ जो फायदा बजे नहीं भैंस ही है। सबसे मेन बात तो हमें ठिया जरूर विचार, अब जाति गणना जो विचार चालू हो गया, अगर जो उसमें तुमने ये लिखवाया अब हम रविदास जी है भाई, धर्म क्या है भाई तुम्हारा? हमें बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है, बुद्ध को धर्म नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे आप किसी को तुम धर्म अपना, पर आप सर्टिफिकेट चाहता, हिंदू को सर्टिफिकेट नहीं चाहता, चमारो को सर्टिफिकेट नहीं चाहता, तुम चमारो हिंदू तुम तो तुम्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम जाएंगे तुम ये है उनके पास में सर्टिफिकेट, ब्राह्मण में सर्टिफिकेट है, क्षत्रिय में सर्टिफिकेट है, वैश्य में सर्टिफिकेट है, क्योंकि हिंदू है, तुम्हारे को कोई सर्टिफिकेट, तुम सुन लो अछूत हो, तुम्हें जब थोड़ा सम्मान मिलेगा, ये पहले खाट पर भी दूर बिठा दे, दूर का परे कहते हैं पर कर ले, अन्य यहाँ पर छाई ना हानि ये व्यवस्था। तो हम तो ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है थोड़ा समझो, क्योंकि कोई भी धर्म जो धार्मिक प्रचारक है यही बताओगा अगर भाई ये कर लो वे कर लो ये कर लो, तो कुछ ना करो, बस अपने परिवार में और अपने समाज में एकता कर लो, कुछ ना करो, अपने समाज को और अपने परिवार को संभाल लो, अपने जो ये व्यवस्था है अपने कौम की, अपने कौम के बारे में सोचो। किसी की बच्ची मतलब जो शादी लाभ हो उसकी सहायता करो ना, वहाँ करो जो कुछ करना, क्यों मतलब जो है अगर कोई गरीब आदमी हमारे समाज का कोई पढ़ना चाह रहा है, उसका बच्चा पढ़ा उसमें क्या सहायता करो। जितना पैसा तुम दूसरे के धार्मिक कर्मों में खो रहे, दूसरे के ढकोसलों में खो रहे अब तक भी, नुका भाई संतों ने बिल्कुल सही कहा, अकाम के अंदर वो कोई भी रास्ता बताता है बेचारे को चल भाई पार करवा दो, पर जो आप अंधा हो तो उसका कुछ निस्तारा नहीं होता। अकल तो हम सबको है, बुद्धि तो हम सबको है, हमें होना चाहिए अकल से जानना किसका हो, ध्यान का। और जब ध्यान में ध्यान हमारा है नहीं, ध्यान ये नहीं करना कि हमें ध्यान में करना किसी की दी बेटी पे दान करना, या दान किसी की दौलत पर करना, या दान हमें किसी तृष्णा करना, या किसी का मतलब जो मारने का ध्यान करना एकता का, शांति का, संघर्ष का, शिक्षा का, ये हो दान है।
और ये जानिए मतलब जो है बता दिया भक्ति क्या हो, जिसने अपने आप को देख लिया, अपनी कर्मों को देख लिया। कर्म ही तो हमारे मतलब दुश्मन है, कर्म और हमारे विचार ही तो हमारे दुश्मन है। क्रोध हमारा अंत है। आप तो सब समझदार हो, हम तो बच्चे, आप तो मान के चलो बच्चे हैं, हम तो है साधु संतों ने कहा गया लव पैर लव। अरे ये चाहता मत यदि किस्त पड़ी तो हमें कोई दौलत मिली नहीं, और बच्चा आ गया कर्म और विचारी और सब क्रोध उसका अंत है। अरे ये सुधर जा, तुम ये मन कहाँ भाग जाएगा, इसकी ताकत है कर्म, ये नहीं भाग सकता क्योंकि तुम्हारे ही हाथ में है। जगह को तुम इसे भगा रहे हो, हमको भागना। अगर हमें सुअर खाना तो खाना, जब मन में आ रही है हमें तो सुअर खाना तो खाना, हमें दूध नहीं पीना, तुम वही खाना, जब मन में आए तो वही होगा और कुछ नहीं होने का। हमें ये बता के आ हमें अंदर मुझे फना कर जाना तो मुझे फना कर जाएंगे, हमें देख लिया हमें दिल्ली जाना, दिल्ली हम तो दिल्ली जाएंगे, भले चाहे हमें मतलब कोई हादसा हो जाए, पर मन ही तो कर रहा, यही बेटा पार करने वाला है, यही अंत करने वाला। तो हमसे हाथ जोड़ के एक है, ये हमारा प्रोग्राम है, आपका हमारा नहीं है, आप सबका है, समाज का, समाज का प्रोग्राम है। और समाज सबसे कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो अपनी कौम को मतलब ना पहचान सके, अपनी कौम के बारे में ना जान सके, तो उसको कोई व्यवस्था नहीं बनती। विश्व शांति मानव एकता मिशन एक दीक्षा बुद्ध महासम्मेलन हमने उसमें इन्वाइट पहने कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते राजा अम्बेडकर जी, और ये विश्व के मतलब श्रेष्ठ महापुरुष जिन्होंने अभी ये हम सब 60 साल से संदेश दे रहे हैं मानवता का, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और बड़े बड़े धर्म के जो ठेकेदार है, और हमारे चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, नमन करें हमें उनकी चार मसाले उनकी विवेक से वो नमन करें, उनके विचारों को नमन करें, क्योंकि वे हमेशा हिंसा के विरोधी रहे, अहिंसा के पुजारी। अब जो अहिंसा का पुजारी होगा वो कभी विरोध नहीं चाहता, शांति चाहता। अभी तो मेरे को जीव को मारे खाओ, कुछ लोग जीव को मारे खा गए, अरे वो जीव और जान तो ये तो तुम्हें जा रही है, जीव है अजीब हत्या कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जीव तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, जो बत्तख को मार जाए, कुत्ते को मारे या मुर्गे को मारे, कि किसी चीज को मारे खा रहे हैं, सुअर को मारे खा रहे हैं, वो कुछ कह रहा था मुकाबला कर रहा है, तो निर्बल है वो धरा का मुकाबला कर रहा। अब जो हमारे लोग स्वाद जीव के स्वाद ये पता क्या क्या है, क्या लगा जो भाई नहीं ना खाने के नहीं तो यहाँ धरती पे इतने हो जाएंगे। अरे तुमने ठेका ले रखा है धरती पे, ठेका तो उस प्राकृति ने भी ले रखा, उसने तो थारा इनका नहीं थारा भी ठेका ले रखा, आज निकल तो तुम्हें भी चलना। उसने प्राकृति ने तो यहाँ से सबका ठेका ले रखा, अब थारे ठेका थोड़ा ले रखा कि इंसानों का ठेका ले रखा। अगर जो किसी निर्बल को मारे खा रहे तो भी एक गलत है, वो इतना बड़ा पाप है, वो मतलब जो है कहीं दूर की वो यही हमें नरक और सुलग यही है और कहीं नहीं है, यही है वो बेगमपुर शहर, वो यही है अपना एक जगह प्रेम का, भाईचारे का, समाज का। सबसे मेन बात हम राष्ट्र पहले करिए, हम राष्ट्र के भक्त है और आदमी राष्ट्र भक्त है और राष्ट्र भक्त रहना चाहिए। तो हम इस देश के हम मूलक है, इस मुल्क के हम राजा है, तो हम अपने मुल्क को निशान में बट जाए। बनता पहले भी बोलो नहीं, आज भी बात में फिर दे, हम तो जोड़ने वाले हैं। हम तो ये चाह हमारा समाज जुड़े, हमारा अपना कौम जुड़े, सबसे पहले ये अपनी एकता करे। तुम्हारी एकता है, तुम्हारी ताकत है। कछुआ को देखा आपने, कछुआ जब तक बाहर चल जाएगा अपने पंजों से तो वो मतलब जो है उसे बेचारे को खतरा रहेगा, लगा भाई कहीं का कोई ऐसी चीज ना आगे पड़ जाए जो तुझे निपटा दे। अब जब उसे ढीला खतरा महसूस हो जाए, वो पंचों ने चीज कर ले जाए, पंचों तक पंचों तक अपने मतलब जो है सपोर्ट है और बस अपने भीतर उसकी ताकत आदमी भीतर नहीं जाने लगता, बाहर जाते हैं। बाहर का मतलब ज़्यादा ध्यान है, बाहर का क्या है, किसी की चिंता नहीं रहती है, वो चिंतन है
ये चिंता जो बड़ी खतरनाक है, जो कहा चिंता ने कहा चिता से, जो चिंता ने चिता से कहा कि तुम मुर्दों को एक बार जलाती हो, मैं जिंदों को हर रोज जलाती हूँ। चिंता ने चिता से कहा कि तुम मुर्दों को एक बार जलाती हो, मैं जिंदों को हर रोज जलाती हूँ। तुम मानव का अंतिम सत्य हो और मैं मानव का प्रथम सत्य हूँ। चिंता तो चिता तक खतरनाक है, वो तो इतनी खतरनाक है बहुत ही। ये जो शरीर है हमारा, ये है, इसकी इच्छा तो न तो कभी पूरी होगी, एक पूरी होगी दूसरी उत्पन्न होगी। अगर जो इच्छा मरी होगी, किसी की बता दो, इच्छा नहीं मरने की बिल्कुल भी, क्योंकि इच्छा मतलब जो है बहुत बुरी चीज है। या तो अगर जो पूरी होगी तो जब लोग को आकर सांस है ना सोच जाके तो आ इच्छा करो नाम की। अगर इस धरती पर हमारी इंसान बने भाई, नाम से बड़ी इच्छा कुछ नहीं है। अगर आपने नाम की इच्छा करोगे, इस धरती पर आ गए अच्छा करने की, अच्छा करने की, मानव समाज का, परिवार का, समाज का, कौम का, अगर जो अच्छे सोच का चलोगे तो नाम ही बड़ी चीज़ है। नाम से बड़ी दौलत कुछ नहीं। आज अंत समान है, एक के पीछे 4 एक के पीछे 1000, वो एक है, उसके कर्म भी नहीं। बिस्तर सबको वाची तक एक ही है, अलग मिलता हो तो बताओ सबको। अगर एक दिन बिस्तर मिलता हो, चाहे कोई राजा हो चाहे वो फकीर हो। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग सर्विस लेकर नौकरी करके अगर भी मतलब यही सोच जा कहने लगा मुझे तो अपने परिवार का मतलब ये सोचना चाहिए मेरी आर्थिक स्थिति से है, किसी को भी मदद कर दी, जिससे मतलब है वही तो सेवा होगी। मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मानव के विरुद्ध सेवा नहीं कर सकता। अगर किसी मतलब व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, किसी को गिरे हुए को उठा नहीं सकता, तो उसकी मानवता कुछ नहीं। न उसकी सत्संग है, न उसका कोई भजन है, न उसका कोई ज्ञान है। वो तो सिर्फ मतलब सुना और हम चल देने में सकते हैं, तो सुनना ही है बस। हमें वो जो चीज़ें दी प्रसाद सुनते बड़े अनमोल, और ये अनमोल जो प्रसाद है ये ग्रहण करे जो त्याग का आधार है। त्याग करने का 1 2 जब तक 4 जब तक 5 जब तक ये हमने पैदा कर दिए, तो वे पता है उनको अगर जो आज में ढंग से नहीं करने गए, सही दिशा देने के परिवार में सही में रहने देने का, तो कल भी ये तेरी रावान में अंत तेरा खराब होना उसका खराब होगा। अंतर जब उन्हें तो रास्ता नहीं मिल रहा, सही दिशा सही नहीं मिल रही, संगत गलत मिल गई, तो वे दिशा बदल देंगे। विकास पूरी खराब कौन करे? पूरी खराब करेगा खुद, वो जिसने जन्म दिया उसकी पूरी वो खुद खराब करेगा। या मतलब जो है उसके कुछ ऐसे कर्म रहेंगे वो आकर उसकी खराब करेगा, नहीं वो बाप करेगा नहीं बेटा करेगा, दोनों में तो करेगा ये। बाप कर देगा तो बेटे को दिख जाएगा, लगा बहुत मामला खराब रहा, मतलब बड़े जुर्म सह लिया, इस दुनिया का बाप ने जो कर लिया, हम संभाल के से ठीक कर लेंगे, तो उसकी पढ़ाई हो जाए। बाप होगी तो बाप की पढ़ाई, फिर भी क्या कहना भाई बाप का कहना वो था जब तो ना परिवार को संभाल लिया। और जो वजह मतलब जो है बाप सही हो और बेटे खराब हो, कहना भाई बाप इतने दुनिया में नाम था, इन्होंने दिया चढ़ा गंदगी कर दी। तो पढ़ाई कर्मों से अगर जो हमें मतलब जो कुछ पाना तो हमें कुछ होना ही पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, समर्पण भी करना पड़ेगा। अगर समर्पण कुछ नहीं है तब आप गुरु रविदास जी जो कुंडी मतलब जो है बताने पत्थर दिला, उनका ये विचार नहीं था, उनका शांति का, मानवता का, भाईचारा का, एकता का। और जो धार्मिक जो ग्रंथ जो इन्होंने बना रखे हैं उनका खंडन करने का मतलब जब हम सब एक है, आँख मुँह नाक हाथ पाँव सब शरीर का मानव है, शरीर सब दिख रहा सब एक है, तो ठप्पा क्यों लगा रहे ना? सिकंदर बादशाह ने मतलब जो है गुरु रविदास जी का जुल्म करा, उन्हें भी यही बताया। सिकंदर बादशाह ने जब जुल्म कर रहा तो उन्होंने कहा था, कहने लगा जी तुम एक बात तो बताओ गुरु जी, थारे पर जोर क्यों पड़ रहा है? इस्लाम धर्म कबूल करते हो, जब औरों को एतराज नहीं है तुम क्यों नहीं मान रहे? तो गुरु को कहा था भाई गुरु अगर जो इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो जितनी इनकी पंगत है भी वहीं जागी, इस्लाम धर्म कबूल करेगी। तो उनका दबाव सिकंदर बादशाह का था गुरु रविदास जी का। उन्होंने क्या कहा कि जी एक बात तो बताओ, अगर किसी कारण से मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूँ क्या मैं अमर हो जाऊँगा? मुझे फिर दुनिया में जाना नहीं। कहने लगा ऐसा तो ऐसी तो बात ही नहीं है गुरु रविदास जी,
जो यहाँ जन्म लिया हो तो जाने वाले जब मैंने जन्म लिया जब मुझे मरना है यार एक शरीर को एक दिन त्यागना है तुम इस मानव चोले में इस मानव धर्म में नहीं बोलवा मैं तुम्हारे धर्म में जाकर क्यों मतलब जो अपने प्राण को मतलब इस मानव चोले में ही अपने शरीर कर दिया तो उन्होंने मानवता का ही संदेश दिया प्रेम का संदेश दिया करुणा का दया का संदेश दिया अहिंसा का संदेश कर दिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये यात्रा आप लोग और ये प्रोग्राम 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार प्रगति मैदान में दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मतलब गाड़ी चले पैंट थोड़ी गाड़ी है अरे 45-46 किलो में बोली और हम 3.5 महीने या 3 महीने में जाकर वहाँ से दिल्ली में जाकर बोले और इशारा है किसी ना किसी का वो तुम्हें जब तुम यहाँ तो 5-4 के नाम लिख के जाएंगे एक आदमी तो उधर रहेगा एक आदमी जो 5-7 के यहाँ से नाम लिख के चले एक आदमी तो वहाँ रहेगा हमारे पास में और वो ऐसा रहना चाहिए जो हमेशा के लिए साथ में रहे परिवार भूखा नहीं मरता किसी का जब साथ में कोई आदमी लगे तो उसके कर्म की जब वो मेहनत करे तो सब मिले बाकी मेहनत से लगन से आदमी साथ में रहे तो उससे मतलब लगाओ उससे ही मतलब जो है आदमी के अंदर ऐसे संदेश जहाँ हमारे क्या अंदर फुलानी जगह है देखिए धर्म का संदेश और जो धर्म का संदेश देने वाले कभी ये नहीं कहेंगे भाई अपनी कौम को एक चाहे अम्बेडकर वादी हो चाहे बौद्धिस्ट हो जितने भी है धर्म का संदेश वाले अगर देने वाले बहन भाई चाहे अम्बेडकर वादी चाहे रविदास जी हो चाहे बौद्धिस्ट हो सब एक है हम अपनी बहन बेटी जब हमें एक दूसरे में बिहार है हमारे में और क्यों नहीं बिहार सकता कोई जो जटिया लोग हैं तुम उनमें मतलब हमारे लड़की नहीं अच्छी जटिया होगी हमारे जब उनकी लड़की तो हमारी भी जा उनके तो हम देख है नहीं है तो फिर हम दो क्यों फाड़ कर रखें ये जो धार्मिक लोग हैं वे फाड़ करके क्यों चले अब भाई तुम समाज करो तुम्हें मानना तो तुम समाज की एकता को मानो समाज को एक करो जब रोटी बेटी का नाता हमारा एक है तो अलग धार्मिक अलग क्यों नाता रख रहे यहाँ भी एक जगह नहीं टिके अब ये जो बुद्धिस्ट है तुम अकलमंद है उन्होंने अकलमंद है अब उन्हें पता कि यहाँ जड़ तो है यहाँ 57 देशों में जड़ फैल रही चौमार की जड़ नहीं फैल रही बेचारे की ये यहाँ कमजोर अगर जो रविदास जी कहेगा बुद्धिस्ट कहने लगा अपने आप को तो किसी की ताकत नहीं होती ना बच्चों छेड़ना ना किसी की हमारी ना बहन बच्चों छेड़ना हिम्मत नहीं ये हकीकत बात है भाई साहब जो मतलब आप हकीकत में तुम प्रमाण पत्र लेकर तुम खड़े हो जाओ कह लो हाँ हम तो भाई रविदास जी बुद्धिस्ट है रविदास जी क्यों छोड़ दो जो तुम्हें ये कहता हो भाई रविदास जी छोड़ दो तुम रख उन्होंने संदेश दिया और मानवता का संदेश दिया एकता का दिया हम फिर भी एक है सबसे मेन बात है भाई प्रमाण पत्र अगर ये जो प्रमाण पत्र है ये जरूरी है बिना प्रमाण पत्र के तुम अगर तुम्हारी मतलब मानसिक सोच है देवी देवता तुम्हारे घर में किसी रहेगा तुम्हें पता जो व्यक्ति बहन व्यक्ति हमारी मुलाकात करती है उनकी व्रत रखे अभी नौ तक ये हमारे है काम तुम्हारी अम्बेडकर जयंती में आ गया कोई बाबा साहब की जयंती में आ गया कोई जब तुम्हारे मतलब जब तुम्हारे महापुरुषों को कबूल नहीं करते और तुम हमारा सिर पर धरो घूम रहे झंडा ये बदल दिया है ये आदत कभी हमारी तो है उनकी नहीं है अरे वो बताइए कमी हमारी तो है जब हम चौकड़े ठाव बिल देंगे तो ये बात है नहीं तो सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है देखिए सब प्रोग्राम को सफल कराने के लिए जो भी मतलब ये है आपसे सब तो बड़े मतलब जो है नहीं जरूर आना भी है आर्थिक मदद भी तुमसे ही रह जाएगी हम कहाँ से लाओगे भाई भाई हमारे मतलब जो है कौन से मतलब जो है और खेती बाड़ी है कई चीज कोई चीज थोड़ा ही है हमारे ये जो गाड़ी चल रही है किसी नेताओं की नहीं चल रही है नेता का फोटो जरूर लग रहा मायावती जी का वो लगा रखा कोई कारण है क्योंकि वो भी मतलब जो है एसी में से बैठ के डिविडेंड दे मतलब वहाँ के वहीं ट्विटर से और मतलब जो है बस एक घेरे में रहेगा
ये दिक्कत है। समाज नहीं मतलब जैसे कर सकता जैसे पहाड़ बिगाड़ने के लिए प्रोग्राम हरावली तुम्हारे बीच में होगी इसलिए हम आपसे आज होगा रिक्वेस्ट है किसी नेता ने अपने से कोई सीधी होगी नेता क्या जरूरत है हमें नेताओं की जरूरत ना करो नेता खुद तुम्हारे पीछे पीछे फिरे तुम ऐसा काम करो। अच्छा एक बात बताओ अगर जो तुम्हारी जरूरत हमें जरूरत 100 आदमी की तो हमें 100 आदमी जोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 100 आदमी की जरूरत अगर 100 आदमी को एक आदमी की जरूरत हो उसकी ताकत बने जब 100 आदमी को एक आदमी की जरूरत पड़े तो यह हुआ है अब हमें इसकी जरूरत भी है आज के दौर में यह तुम्हें माननी पड़ेगी इसकी जरूरत है हमें हमारे परिवार लोगों को इसकी जरूरत है कोई भी संगठन कोई बीमारी में कहीं कुछ पार्टी बना के तो खमखावे ड्रामेबाजी है तो समाज की मतलब दो टिप करने का मामला है अगर मैं प्रोग्राम में बुलाया जा रहा तो मैंने बुलाया जा रहा अब समाज पढ़ा लिख कर जागरूक है यहाँ वरिष्ठ धर्म बना इसका कल्याण कर बाबा साहब करते थे इसका कल्याण कर जो कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस ट्रेन पर जाने से पहले करके दिए उन्होंने कहा था कहता है मैं इसमें जन्म जरूर लिया परमेश्वर मरने का नहीं उन्हें पता था आने वाले समय मेरी कौम के लिए बड़ा खराब होगा और बड़ा दहलदार होगा उन्होंने आगे तक कुछ विचार करके बता था कि लगा आने वाले समय में मेरी कौम पे वो अत्याचार होगा बहुत गहराई तक ये जो काम करता हूँ अली इस्लाम धर्म ने खुशाम करी अब जी तुम्हें तो मतलब वहाँ से बिठा देंगे रथ में ले चलेंगे उन्होंने भी कहा ईसाइयों ने भी बहुत कहा सिख ने भी कहा क्यों नहीं गए वहाँ क्यों नहीं गए उन्हें पता कि यहाँ भी व्यवस्था खराब है यही एक मानवता का धर्म है यही बुद्धम है जिसमें किसी से कोई वेर नहीं है वहाँ वेदास जी से वेर नहीं तब की जो चलो तो हम अपने वेनु निगेरे का अपने पूर्वजों को छोड़ दो वेनु निगेरे इसका नाम लेकर चलो भाई रविदासी है भाई हम तो बुद्धिस्ट तो हो जाओ अरे मतलब वो धर्म कोई धर्म नहीं है उसे धर्म नहीं कहा जाता उसे कहा जाता बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धि के शरण में आ जाओ रविदासी तो आप हुई विचारक तो आप हुई पर विचार तो बुद्धि के शरण में आ रही बुद्धि की शरण में आ जाओ सच बन जाओ और रविदास जी बनकर बुद्ध के शरण में आ जाओ जान बच्चे की हमारे नष्ट हमारे परिवार अन्य समय बहुत ही कम रह रहा साल 1.5 साल के अंदर अंदर जनगणना चालू हुई वो कर देंगे पूरी और इसे इतना कंप्लीट करेंगे 2024 तक पहले जिससे नेशनल स्तर पर रखेंगे अभी ये तो राष्ट्र करेंगे इतने तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जो भी आप मतलब जो है भाई मदद करना चाहो रसीद है हमारे पास में इस प्रोग्राम में आपसे बस यही है बड़ी उम्मीद से बड़ी मतलब जो है मतलब अपने घर में भी मतलब जो है चोला बना सके हम दूसरे घर में नहीं बना सकते क्योंकि हमारा मतलब जो सम्मान यही है और जगह नहीं ठीक है जब हम अपने काम अपने कौम का कर रहे तो कौम के काम करें तो कौम बढ़े कौम में बढ़े कौम में चलिए इसी के साथ